सुन, वो हम ना पार्टी में जा रहे हैं तो ये खाना वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है तू ले जा, तेरे काम आ जाएगा। ठीक है मेम साहब। राखी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने बचा हुआ खाना नौकरानी को क्यों दे दिया? अरे वो एक दिन का बासी खाना था, फ्रिज में पड़े पड़े भी सड़ जाता। इससे अच्छा उसके काम आ जाए, इसलिए मैंने उसे दे दिया। यार ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने उसे बासी खाना दे दिया? अगर वो खाना खाकर उसका या उसके परिवार का पेट खराब हो गया तो? अरे तो क्या हो गया, वो ना गरीब लोग हैं, वैसे भी उन्हें आदत होती है 2-3 दिन का पुराना खाना खाने की। तुम ना चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला उन्हें। और वैसे भी ऐसे लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता। मैं तो फिर भी भला कर रही हूँ इन लोगों का। राखी, तुम ये क्या बातें कर रही हो? अरे शिवम यार, तुम भी क्या बातें लेकर के बैठ गए हो? हमें पार्टी के लिए लेट नहीं हो रहा, चलो चलते हैं। रुक, ये क्या कर रही है तू? मेम साहब पानी पी रही थी। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तू पानी पी रही है, लेकिन हमारे इतने महंगे ग्लास में तू पानी क्यों पी रही है? ये महंगे पानी के ग्लास ना हमारे लिए हैं, तेरे लिए प्लास्टिक के ग्लास रखे हैं ना। मेम साहब गलती हो गई, मैं अभी धो देती हूँ। रुक, लेके जा अपने साथ इस ग्लास को। अब के तेरे झूठे ग्लास में हम पानी पियेंगे। और हाँ, आगे से ना एक बात ध्यान रखियो, मेरे किसी भी महंगे बर्तन को ना हाथ लगाने की कोशिश भी मत करियो। एक चीज और, जो तूने मेरा ये ग्लास झूठा किया है ना, इसके पैसे तो मैं तेरी तनख्वाह से जरूर काटूंगी। अब जा यहाँ से। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? निकल यहाँ से। राखी, ये तुम किस तरह से बात कर रही थी उससे? अगर उस बेचारी ने हमारे महंगे ग्लास में पानी पी भी लिया तो क्या इशू हो गया? अरे वो महंगे ग्लास ना हमारे पानी पीने के लिए है, ना कि उन फटीचरों के लिए। सारा ग्लास गंदा कर दिया मेरा। राखी यार, ये तुम कैसी बात कर रही हो? कौन से जमाने में जी रही हो? इस तरह के भेदभाव छुआछूत तो पुराने जमाने के लोग करते थे यार। आजकल की मॉडर्न लड़की हो तुम, कम से कम इस तरह की बातें तो मत करो। अरे तुम्हें पता नहीं है, पता नहीं किस तरह की झुग्गी झोपड़ियों से उठ करके ये लोग आते हैं। इन्हें हाइजीन का तो कुछ पता है नहीं। हमें बीमारी लग गई, उस ग्लास में हम पानी पीते हैं, हमारे रिश्तेदार पानी पीते हैं। कल को कुछ हो गया, किसी को कोई बीमारी लग गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वो लोग लेंगे जिम्मेदारी? बताओ कौन लेगा जिम्मेदारी? तुम इन चीजों में ना इंटरफेयर करना बंद कर दो। वैसे भी ना ये मेरा घर है, मुझे मेरे अकॉर्डिंग मैनेज करने दो। हाँ हाँ, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, मैं निकल ही रही हूँ। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब तो बेहोश हो गई। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, डॉक्टर को बुला के लेकर आती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। मेरी वाइफ कैसी है डॉक्टर साहब? देखिए, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वाइफ अब ठीक है। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? और हाँ, आपकी मेड ना बहुत समझदार है। अगर वो मुझे टाइम पे नहीं बुलाती ना, तो आपकी वाइफ या बच्चे को खतरा हो सकता था। वैसे अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, वो आपकी फीस। ठीक है, आप ना अपनी वाइफ का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। शांति, ये कुछ पैसे हैं, ये रखो। साहब ये पैसे किस लिए? बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारी ये मेम साहब ना माँ बनने वाली है। अब ये पैसे रखो, अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ मिठाई और कपड़े ले लेना। जी साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मेम साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। शिवम, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रेग्नेंट मैं हुई हूँ और तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने की बजाय इस नौकरानी के साथ खुशियां मना रहे हो। हाँ,
क्योंकि हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण ये शांति ही है। क्या मतलब ये, अगर शांति ने आज टाइम पे डॉक्टर को ना बुलाया होता ना, तो आज तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता था। देख लो, आज यही शांति हमारे काम आई, जिसे तुमने हमेशा नीचा दिखाया, जिसके साथ तुमने हमेशा भेदभाव किया और जिसे गरीब कहकर दुत्कारा, आज यही शांति हमारे काम आई। ना कि तुम्हारे वो हाई स्टेटस वाले लोग, तुम्हारे रिश्तेदार या मेरे रिश्तेदार, कोई काम नहीं आया। आज इस मुसीबत की घड़ी में शांति हमारे काम आई। ये तुम्हारे घर का पूरा दिन काम करती है, जो तुम कहती हो ये वो करती है, और तुम बदले में क्या करती हो? तुम इसके साथ बदतमीजी से बात करती हो, इससे तमीज से बात करनी नहीं आती तुम्हें। अरे राखी, ये भी तो सोचो, नौकर भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं कुछ समय बाद, और जब कोई काम नहीं आता ना, तो यही नौकर काम आते हैं हमारे, वफादार बन जाते हैं हमारे। शांति, मैं तुम्हारी मालकिन के बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मालकिन का ये बिहेवियर सहो, जली कटी बातें सहो, तो तुम चाहो तो ये घर छोड़ के जा भी सकती हो। नहीं साहब, मैं आप लोगों का घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी। मुझे तो वैसे भी आपके घर में इतने सालों से काम करने की आदत हो गई है। जब आप इतने सालों से एक ही घर में काम करते हो ना, तो वो काम नहीं, उस घर के लोग नहीं, बल्कि आपका परिवार बन जाते हैं। तो साहब, आप और मालकिन ना मेरे लिए एक परिवार जैसे ही हैं। और रही बात मेम साहब के व्यवहार की, तो मेम साहब का व्यवहार ही ना उनका स्वभाव है। आदत हो गई है मुझे मेम साहब के इस व्यवहार की, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ आपके घर पर ही काम करूंगी। देखा तुमने, एक गरीब का दिल कितना बड़ा होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने 2 सेकंड नहीं लगाए हमें माफ करने में। और एक हम जैसे लोग हैं जो अपने स्टेटस पे, अपने पैसों पे अकड़ते हैं, लेकिन हमारे दिल इतने छोटे होते हैं, हम इतने एहसान फरामोश होते हैं ना, कि अपने और पराये में फर्क ही भूल जाते हैं। शांति, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हारा दिल कितनी बार दुखाया, कितनी जली कटी तुम्हें सुनाई, फिर भी तुमने मुझे पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। आज मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है। मैं आगे से ना कभी भी ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करूँगी, और कभी भी अमीर या गरीब में भेदभाव नहीं करूँगी। अरे मेम साहब, आप टेंशन मत लीजिए ना, सब कुछ ठीक है। कुछ गलत नहीं किया आपने मेरे साथ, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं आपका घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। आप भी किन बातों को लेकर बैठ गई हैं? अब तो घर में खुशी का माहौल है, उसे ना सेलिब्रेट करते हैं। आप बैठिए, मालिक आप भी बैठिए, मैं आप लोगों के लिए मीठा बनाकर लेकर आती हूँ।